मैं एक मंगनी में गया, वहां एक साहब 3.5-4 लाख का सूट पहने हुए थे। आए मेरे पास, मैं ऐसे ही लोअर पहना हुआ था और टी शर्ट पहना हुआ था। आए, बोले फोटो लेना है। मैंने कहा सूट कितने का पहने हो? बोले 3.5-4 लाख का है। मैंने कहा जला दो। बोले क्यों? अरे मैंने कहा जब 3.5 लाख का सूट पहन के भी तुम आकर्षण का केंद्र नहीं हो पाए, जब एक 300 रुपया कुर्ता पहनने वाले आदमी से तुमको फोटो खिंचाना पड़ रहा है, तो इस सूट को जला दो। तब पर भी उन्होंने कहा है एक फोटो ले ले। तो इंद्रिय मन का नियंत्रण हुआ तो बुद्धि विकसित होनी शुरू हो जाएगी। किस पे काम करना है? विवेक पर। विवेक अगर नहीं पैदा कर पाए तो इस जीवन में पशु से ज्यादा निराशा के स्तर पर जियोगे। विवेक ही रोशनी है जो जीवन के अंधकार को दूर करेगी। 49वां श्लोक। विषया विनिवर्तते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता। अब यह बहुत बड़ी बात है। आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात करके ही निवृत्त हो जाता है। जब तक फाइनल दर्शन नहीं होगा, मतलब जब तक आप चैतन्य स्वरूप नहीं हो जाएंगे, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह मन के लक्षण है। इसलिए जब तक आदमी मन पे है, वो अगर ये कहता है कि साहब ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। डिग्री होगा, 10% डिग्री वाला बड़ा अच्छा इंसान लग रहा होगा और 90% वाला बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन डिग्री होगा। 10% वाला बड़ा अच्छा लग रहा होगा, 90% वाला राक्षस नजर आ रहा होगा। सब मन के लक्षण है। जैसे मिर्चे का लक्षण है तिक्तता, तीखापन, ऐसे सब मन के लक्षण है। जैसे सूरज का लक्षण है चमकना, ऐसे मन के लक्षण है। इनसे कोई बाहर नहीं है। जो भी मन के स्तर पर जी रहा है वो सब इससे ग्रसित है, बस डिग्री का फर्क होगा। और जब आप ध्यान करके चेतना पे आ गए तो ये काम बन जाएगा प्रेम, ये क्रोध बन जाएगा करुणा, ये लोभ बन जाएगा दान, ये मोह बन जाएगा, मोह क्या बन जाएगा? मोह भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईश्वरत्व में। अब सब आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ, ये सारा ब्रह्मांड आपका है। अब वो जो डिवाइडिंग लाइन है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, खत्म। तो जब तक ये चैतन्य स्वरूप व्यक्ति नहीं होगा, तो कह रहा है कि जो आदमी विषयों से तपस्या करना शुरू होता है, विषयों से दूर होना शुरू होता है। जब व्यक्ति तपस्या शुरू करता है, तपस्या यही है, विषयों से दूरी। तपस्या यानी विषयों से दूरी। अब इन विषयों में रस नहीं लेना है।
तो तपस्या शुरू होगी तो त्याग शुरू हो जाएगा, और तपस्या और त्याग दोनों हो गया तो साधना शुरू हो जाएगी। और जब साधना होते 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 मन विलीन हो जाएगा, सिर्फ चैतन्य बचेगा, तब इंद्रियां बाहर नहीं भागेंगी, तब मन बचेगा ही नहीं, भागेगा क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। इसको फिर से समझिएगा। तपस्या यानी विषय में रस लेने से बचना, त्याग यानी रस हेतु विषय का त्याग, कि रस के लिए कार नहीं चाहिए, दिखाने के लिए मर्सिडीज नहीं चाहिए, भोगने के लिए धन नहीं चाहिए, भोगने के लिए स्त्री नहीं चाहिए, त्याग। तो जब भोगने के लिए नहीं चाहिए तो त्याग। त्याग मतलब भागना नहीं, त्याग मतलब भागना नहीं। अब कोई आपको चाहने वाला मर्सिडीज से आएगा कि महाराज आइए आपको लखनऊ से दिल्ली ले चले, बैठ जाइए। भगोड़े में और त्यागी में बहुत फर्क है। त्याग जो है वो है भोग का, वस्तु का नहीं, भोग का। तपस्या जो है वो है रस से बचना। त्याग और तपस्या साधना को बढ़ा देंगे, और साधना बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि मन और इंद्रिय विलीन हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई।